हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। डे 10 है 12 न्यूज़पेपर फ्रेजेस हिंदू वोकैबुलरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा वर्ड्स ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारा आज का पहला वर्ड है क्लेमेंसी। क्लेमेंसी CLEMENCY। एग्जाम्स में भी पूछा गया है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है ये शब्द, ये वर्ड। क्लेमेंसी का पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो नाउन है। क्लेमेंसी का अर्थ होता है दया, क्षमादान या नरमी। मतलब कि जब कोई व्यक्ति, विशेषकर अपराधी या कोई जो क्रिमिनल हो, जो जिस पे कोई एलिगेशन लगा हो, तो उसको सजा में जब मर्सी दिखाई जाए या रिलीफ दी जाए या पार्डन किया जाए, पार्डन मतलब क्षमादान दिया जाए, तो हम उसे क्लेमेंसी कहते हैं। और ये जनरली जो है गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट या गवर्नर द्वारा प्रदान किया जाता है, द्वारा दिया जाता है। तो इस तरह की दया, क्षमादान या नरमी को जो बरता जाता है किसको, अपराधी को या कोई दोषी व्यक्ति को, तो हम उसे क्लेमेंसी कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो क्लेमेंसी मीन्स बीइंग काइंड एंड फॉरगिविंग टू समवन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। The prisoner's family appealed for clemency. The prisoner's family appealed for clemency. कैदी के परिवार ने उसके लिए दया की अपील की। नेक्स्ट वर्ड है haphazard. haphazard जो है ये एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है अव्यवस्थित या बिना योजना के या बेतरतीब। बेतरतीब बोल सकते हो, जैसे कहते हैं ना आप नॉर्मली इंग्लिश में, रैंडम है या डिसऑर्डर्ड है या अनप्लान्ड है, ठीक है, इरेगुलर है। तो ये सारे जो है इसके सिमिलर वर्ड्स हो गए। तो हैप्पैज़ार्ड का अर्थ क्या हुआ, बिना योजना के, अनप्लान्ड हो, डिसऑर्डर्ड हो, बेतरतीब हो, डन इन अ रैंडम और केयरलेस वे विदाउट एनी प्लान और ऑर्डर, तो हम उसे हैप्पैज़ार्ड बोलेंगे। मतलब किसी काम को बिना प्लानिंग के, डिसऑर्डरली मैनर मतलब बेतरतीब ढंग से, बिना किसी ढंग के, अव्यवस्थित तरीके से किया जाना, जब किया जाता है तो उसे हम हैप्पैज़ार्ड बोलते हैं। ऐसी सिचुएशन में चीजों का कोई स्पष्ट क्रम मतलब ऑर्डर या कोई व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। हैप्पैज़ार्ड वर्क डन विदाउट एनी प्लानिंग ऑफन फेल्स टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। बिना किसी योजना के, बिना किसी प्लान के किया गया जो बिना योजना के जो किया गया काम होता है वो अच्छे परिणाम नहीं देता है, जनरली फेल होता है। ठीक है, तो हैप्पैज़ार्ड का अर्थ समझ में आया। जैसे कि अगर हमें बोलना हो कि कमरे में जो सामान है वो हैप्पैज़ार्ड रूप से बिखरा हुआ था, मतलब डिसऑर्डर, ऑर्गेनाइज नहीं था। नेक्स्ट इज डिसर्निंग। DISCERNING। डिसर्निंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है जिसका अर्थ होता है सूझबूझ वाला या विवेकशील। अब ये जनरली किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो जब कोई व्यक्ति को बोला जा रहा है कि ये डिसर्निंग है, मतलब कि वो सूझबूझ वाला है, विवेकशील है, तो डिसर्निंग उस व्यक्ति को कहते हैं जो परख कर, मतलब जजमेंट रखने वाला हो। मतलब फाइन डिफरेंस जो होता है ना, कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत छोटी छोटी डिफरेंस को भी पता कर लेता है, समझ सकता है, सही गलत अच्छे बुरे का अच्छे से जजमेंट कर सकता है, वाइज जजमेंट कर सकता है, विवेकपूर्ण निर्णय कर सकता है। तो इस तरह के व्यक्ति को हम डिसर्निंग बोलेंगे। नॉर्मली हम बोलते हैं ना कि बहुत ऑब्जर्वेंट है ना, मतलब बहुत ऑब्जर्व करता है। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ऑब्जर्वर, अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। इंग्लिश में बोले तो एबल टू जज थिंग्स वेल एंड नोटिस स्मॉल डिफरेंसेस एक्यूरेटली, मतलब छोटी सी सूक्ष्म अंतर भी परख ले, समझ ले। Example, a discerning person carefully examines all the facts before making a decision. एक जो सूझबूझ वाला विवेकशील व्यक्ति निर्णय लेने से पहले सभी तथ्यों की सावधानी से जांच करता है। तो हमारा अगला वर्ड है हिंडर। हिंडर वर्ब है, हिंडर बहुत लोगों को पता होगा। हिंडर का अर्थ होता है, ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है, हिंडर का अर्थ होता है बाधा डालना, किसी तरह का अवरोध उत्पन्न करना या रोकना। ठीक है, तो हिंडर का अर्थ रोक टोक नहीं सही, मतलब कि किसी चीज में अवरोध, ठीक है, रुकावट जिसे आप बोलते हो। तो हिंडर का अर्थ किसी काम की प्रोग्रेस को रोकना या ऑब्स्टिकल उत्पन्न करना, जिसे आप, ऑब्स्टिकल का हिंदी होता है बाधा, तो बाधा उत्पन्न करना या किसी व्यक्ति को अपना कार्य पूरा करने से पहले ही रोकना। तो यह किसी काम को क्या करता है, स्लो कर देता है, ठीक है, धीमा कर देता है और कभी कभी डिफिकल्ट कर देता है। तो इंग्लिश में बोले तो टू मेक समथिंग डिफिकल्ट और प्रिवेंट इट फ्रॉम
हैपनिंग और प्रोग्रेसिंग, तो वहाँ पर हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं हिंडर। ऑब्स्ट्रक्ट भी बोल सकते हो या कभी कभी बोल सकते हो ब्लॉक कर देना, है ना। ब्लॉक, हैम्पर, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्टेकल, ये सारे इससे मिलते जुलते वर्ड्स हो गए। एग्जाम्पल देखते हैं। नो ऑब्स्टेकल कैन हिंडर यू फ्रॉम रीचिंग योर गोल इफ योर डिटर्मिनेशन इज स्ट्रॉन्ग। कोई भी बाधा, कोई भी तरह की जो ऑब्स्टेकल होती है, बाधा जो होती है, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती यदि आपका संकल्प मजबूत हो। नेक्स्ट वर्ड है फॉस्टर, FOST। यार फॉस्टर वर्ब है, क्रिया है, और इसका अर्थ होता है बढ़ावा देना, या आप कह सकते हो प्रोत्साहित करना या विकसित करना है। डिपेंड करता है कि जहाँ पे ये वर्ड यूज हो रहा है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग मीनिंग हम समझेंगे। तो बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना, प्रमोट करना, नर्चर करना, डेवलप करना, कल्टीवेट करना, आप ऐसे भी बोल सकते हो। फॉस्टर, तो फॉस्टर का अर्थ आपको समझ में आया, बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, विकसित करना, डेवलप करना। टू इनकरेज द ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, उसे हम कहते हैं समथिंग और समवन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फॉस्टर करना। सो एग्जाम्पल देखते हैं। द स्कूल ट्राइज टू फॉस्टर लीडरशिप स्किल्स अमंग स्टूडेंट। विद्यालय, स्कूल्स में छात्रों में लीडरशिप क्षमता जो होती है, लीडरशिप जो स्किल्स होती है, एबिलिटी जो होती है, को बढ़ावा देने का प्रयास किया, मतलब इनकरेज करा। फाइन। तो फॉस्टर का अर्थ समझ में आया क्या है। जैसे अगर अब मैं बोलना हो कि अच्छी एजुकेशन बच्चों में रचनात्मक क्रिएटिविटी को फॉस्टर करती है, तो यहाँ पे क्या सेंस दे रहा है, प्रमोट करती है ना, बढ़ावा देती है। क्या, अच्छी शिक्षा बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ावा करती है, बढ़ावा देती है, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है हैगार्ड। हैगार्ड, HAGGARD, ये भी वर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। हैगार्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगा, विशेषण होगा, और इसका अर्थ होता है थका हुआ या दुर्बल दिखने वाला। तो ये एडजेक्टिव है, तो ये ऐसे व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत थका थका लगे, फटिग हो, जिसको चिंता में हो, कहते हैं ना बहुत स्ट्रेस में दिखता है वो बंदा, तो उस तरह के मतलब पर्सन को क्या बोलोगे आप, हैगार्ड बोलोगे, ठीक है। तनाव, स्ट्रेस, बीमारी के कारण कमजोर दिखता हो, थका हुआ दिखाई दे, उसके चेहरे पे हमेशा एनर्जी लेस, मतलब ताजगी, फ्रेशनेस नहीं दिखे या कम दिखे, तो इस तरह के पर्सन को हम हैगार्ड बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो लुकिंग वेरी टायर्ड, वीक एंड और वरीड, स्पेशली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी से और कोई बीमारी की वजह से एग्जॉस्टेड लगता है, ठीक है, फिटेड लगता है, तो इस तरह के पर्सन को हम हैगार्ड बोलेंगे। एग्जाम्पल, ही बिगेन टू लुक हैगार्ड बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वर्क। लगातार काम करने के कारण वो बहुत थका हुआ दिखने लगा या दिखने लगा, ये भी बिगेन है ना, तो दिखने लगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज इमेसिएटेड। इमेसिएटेड का अर्थ होता है, पहले इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। इमेसिएटेड का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, अगेन एडजेक्टिव है, विशेषण है, और इसका अर्थ होता है अत्यंत दुबला पतला, ठीक है। अत्यंत दुबला पतला मतलब कि किसी व्यक्ति या किसी जानवर के लिए, किसी एनिमल और किसी पर्सन के लिए भी आप बोल सकते हो, जो बहुत ज्यादा थिन हो, जो एक नॉर्मल होता है ना, तो उससे ज़्यादा दुबला हो, पतला हो, हड्डी का ढांचा दिखता हो, और ये किसी भी कारण से हो सकता है, इलनेस के कारण से हो सकता है, माल न्यूट्रिशन जिसको आप हिंदी में कुपोषण बोलते हो, उसकी वजह से हो सकता है, लैक ऑफ फूड हो सकता है, लैक ऑफ फूड को भी आप कुपोषण ही बोलते हो। तो ऐसी व्यक्ति की जनरली क्या होती है ना कि बॉडी की जो स्ट्रक्चर, हड्डियाँ होती हैं वो दिखाई देती हैं, क्योंकि उनमें मसल्स की कमी होती है। तो इस तरह के पर्सन या एनिमल को आप क्या बोलोगे, इमेसिएटेड। Fine. Extremely thin and weak, usually because of illness or lack of food. Example देखते हैं। He became emaciated because he did not get enough food. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि बहुत इनफ, मतलब क्या हो गया, पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण वो बहुत ही दुबला पतला हो गया है। तो इमेसिएटेड इस तरह से हम यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सुबरेंट। एक्सुबरेंट एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, और एक्सुबरेंट का अर्थ होता है अत्यंत उत्साहित या जोश से भरपूर। ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, फुल ऑफ एनर्जी हो, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो, और साथ साथ हैप्पीनेस भी हो, ठीक है। उल्लासपूर्ण आप जिसे बोल सकते हो, अत्यंत उत्साहित बोल सकते हो, जोश से भरपूर बोल सकते हो, तो बहुत ज्यादा ग्रेट इंथ्यूजियाज्म
जिसमें हो बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, जॉयफुल हो, तो ऐसे जॉयफुल हो तो इस तरह के व्यक्ति को आप क्या बोलोगे? एक्सुबरेंट, फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। एग्जाम्पल देखते हैं। ही लुक्ड एक्सुबरेंट आफ्टर रिसीविंग द अवार्ड। पुरस्कार मिलने के बाद वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित, जोश से भरा दिखा, क्योंकि उसे क्या मिला था? अवार्ड मिला था। जैसे अगर मान लो हमें बोलना हो कि जो बच्चा है, बच्चों ने त्योहार को एक्सुबरेंट माहौल में मनाया, इस तरह से हम बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो एक्सुबरेंट है, बच्चों ने त्योहार को, फेस्टिवल को एक्सुबरेंट माहौल में मनाया, ऐसे हम बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या सेंस दे रहा है? जॉयफुल, ठीक है, हैप्पीनेस के साथ, उत्साह के साथ। नेक्स्ट वर्ड इज इग्नोमिनियस। इग्नोमिनियस, इग्नोमिनियस भी एडजेक्टिव है, अगेन एडजेक्टिव है। और इग्नोमिनियस का अर्थ होता है अपमानजनक या शर्मनाक या कलंकपूर्ण। तो इग्नोमिनियस का अर्थ है ऐसा कार्य या ऐसी स्थिति या ऐसा कोई रिजल्ट, ऐसा परिणाम जो डिस्ग्रेस, अपमान, या शेम, शर्म, या डिसऑनर को मतलब कहते हो बदनामी का कारण बने। तो कोई भी ऐसा कार्य, स्थिति या परिणाम जो अपमान, शर्म या बदनामी का कारण बने, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इग्नोमिनियस, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना, विशेष रूप से स्पेशली किसी व्यक्ति की रिस्पेक्ट, प्रतिष्ठा, ऑनर को ठेस पहुंचाने वाली घटना के लिए किया जाता है। डिस्ग्रेसफुल भी बोल सकते हो, शेमफुल भी बोल सकते हो, डिसऑनरेबल भी बोल सकते हो, ह्यूमिलिएटिंग ये भी है, इनफेमस। तो ये सारे मुझसे सिमिलर वर्ड्स हो गए। किसके हो गए सिमिलर वर्ड्स? इग्नोमिनियस के। इंग्लिश में बोले, इंग्लिश मीनिंग है डिजर्विंग और कॉजिंग पब्लिक शेम, डिस्ग्रेस और एम्बैरेसमेंट। फाइन, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ही फेस्ड एन इग्नोमिनियस सिचुएशन आफ्टर बीइंग कॉट चीटिंग इन द एग्जामिनेशन। परीक्षा में, एग्जामिनेशन में नकल करते पकड़े जाने पर उसे क्या हुआ? शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। शर्मनाक स्थिति का सिचुएशन उसे फेस करना पड़ा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टेटली, ठीक है। स्टेटली वर्ड जो भी है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है भव्य, गरिमामय, या आप शाही भी बोलते हो, ठीक है। ग्रैंड, भव्य का इंग्लिश क्या होता है? ग्रैंड। गरिमामय का इंग्लिश क्या होता है? डिग्निफाइड, ठीक है, गरिमापूर्ण, गरिमामय, या शानदार, शानदार भी आप बोल सकते हो। तो जनरली इसका क्या होता है ना अर्थ, की जब ग्रैंड, डिग्निफाइड या मैग्निफिसेंट दिखाई देना किसी चीज का, इसका जनरली जो यूज है वो किसी बिल्डिंग के लिए हो सकता है, किसी सेरेमनी के लिए हो सकता है, किसी इवेंट के लिए हो सकता है, किसी व्यक्ति की चाल या व्यवहार के लिए किया जाता है, जो सम्मान और शान का भाव जो है ना, फीलिंग दिखाता हो या उससे दिखता हो। तो वहां पर हम स्टेटली वर्ड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल पहले इंग्लिश में देखते हैं। हैविंग एन इम्प्रेसिव फॉर पर्सन, ग्रैंड फॉर एनी बिल्डिंग, या सेरेमनी के लिए भी बोल सकते हैं। डिग्निफाइड भी जनरली क्या होता है? किसी सिचुएशन या किसी पर्सन के लिए अपीयरेंस और मैनर में हम यूज करते हैं स्टेटली। तो हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रेसिडेंट रिसीव्ड स्टेटली वेलकम विथ फुल ऑनर्स। मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपति का भव्य, ठीक है, यहाँ पे भव्य स्वागत पूरे सम्मान के साथ किया गया, हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे हम गरिमामय के साथ स्वागत नहीं बोल सकते, है ना। नेक्स्ट वर्ड इज जुवेनाइल। जुवेनाइल वर्ड जो है ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा इसका। और जुवेनाइल का जो अर्थ होता है बेसिकली जो किशोर अवस्था के जो बालक होते हैं ना, मतलब 18 इंडिया के अकॉर्डिंग 18 से नीचे, 18 ईयर्स से नीचे, ठीक है। तो जुवेनाइल का अर्थ होता है किशोर अवस्था, यूथफुल स्टेज जिसे आप बोलते हो, या किसी बच्चे या यंग पर्सन मतलब जो 14 क्रॉस कर जाता है, एडोलेसेंट एज एक तरह से माना जाता है। तो ये उनके लिए प्रयोग किया जाता है। कभी कभी इसका प्रयोग ऐसे सिचुएशन, ऐसे बिहेवियर के लिए भी होता है जो इनमेच्योर हो, ठीक है, जो इनमेच्योर हो, अपरिपक्व हो, ठीक है। यहाँ पर जुवेनाइल का ये अर्थ है। बाल सुलभ भी बोलते हैं जुवेनाइल कोर्ट आपने सुना होगा, जुवेनाइल जेल सुना होगा, है ना। तो रिलेटिंग टू अ यंग पर्सन और शोइंग इमेच्योर बिहेवियर। एग्जाम्पल, द कोर्ट हर्ड द केस अंडर द जुवेनाइल कैटेगरी। न्यायालय, कोर्ट ने मामले को जुवेनाइल श्रेणी में रखकर सुनवाई की। फाइन, आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे अगर हमें बोलना हो कि बैठक में उसका जुवेनाइल बिहेवियर सभी को अजीब लगा, तो यहाँ पर जुवेनाइल बिहेवियर का क्या अर्थ है? ये तो यहाँ पे ये नहीं बोल सकते ना कि बैठक में, मीटिंग में उसका किशोर
बिहेवियर, यहाँ पे सेंस दे रहा है, कॉन्टेक्स्ट है कि उसका इमेच्योर बिहेवियर, मीटिंग में उसका जुवेनाइल बिहेवियर मतलब इमेच्योर बिहेवियर सभी को अजीब लगा। अगेन मैं बोलती हूँ कि जब आपको इंग्लिश का वर्ड यूज़ करना हो, याद करना हो, दिमाग में रखना हो तो अपने हिंदी के सेंटेंस में डाल दीजिए। सो ये हमारा आज इस वीडियो का लास्ट वर्ड था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, लाइक करते हुए जाइए, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड गुड नाइट।